बाजी लगाने यहाँ सुल्तान है। आए हम जिस घड़ी पड़ जाए खलबली, रहे मस्ती में समा झूम 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 झूम। हम मुल्तान, हम सुल्तान है, हम मुल्तान, हम है मुल्तान के सुल्तान। हम मुल्तान, हम सुल्तान है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेलू कट्टे में आपका होस्ट साकिब शाह। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 सिर्फ 2 दिन में स्टार्ट होने वाला है और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पीएसएल प्लेइंग 11 के शोज हर टीम के, और एक टीम सिर्फ रह चुकी है और आप लोग जानते हैं वो है मुल्तान सुल्तान्स। और हम ये शो किस तरह कर सकते थे विदाउट मुल्तान सुल्तान सिपा सलार कैनी यार। अस्सलाम वालेकुम कैनी, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम हसी, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। जी, तो कैनी आज भी आप थोड़ा-सा डूब रहे हैं समंदर के अंदर। अब आपका चेहरा ही बस रह गया है, बस थोड़ा बहुत। तो उस दिन भी कहीं मुल्तान की उसमें तरह आपका भी सूरज तुलू तो नहीं हो रहा? हाँ, ऐसी कुछ कहानी लग रही है। अभी उसी में आज जब प्लेइंग 11 पता बनेगी तो पता चलेगा कितना पानी में। बट अच्छा, तो प्लेइंग 11 पे जाने से पहले कैनी मैं एक चीज़ बताऊँ। वैसे तो आज हम अपनी फाइनल रेटिंग्स करेंगे। कल मैं एक ट्विटर स्पेस में था जिसमें हम लोग कर रहे थे पीएसएल की प्रेडिक्शंस। आपको पता है वो क्रिकेट अनप्लग्ड की एक स्पेस होती है जहांगीर की, तो उसमें हम कर रहे थे। तो उसमें मेजॉरिटी ने ज़ल्मी को दिया था, और फिर सेकंड नंबर के ऊपर जो विनर, मेजॉरिटी ऑफ द विनर ज़ल्मी की तरफ गए थे, और सेकंड नंबर के ऊपर इस्लामाबाद आई थी। अ, कोइंसिडेंटली तो नहीं कहना चाहिए कि आई आई स्टिल थिंक मुल्तान इज़ अ वेरी गुड स्क्वाड दिस ईयर, मगर मुल्तान की रेटिंग काफ़ी लोगों ने एंड में भी रखी थी। मतलब आई वाज़ सरप्राइज़्ड रियली। मुझे ये था कि एंड में इस दफ़ा कराची लाहौर आएँगे या कराची लाहौर क्वेटा आएँगे, और क तो मगर उसमें ये है कि कई जगहों के ऊपर मुल्तान को देख के 6वें नंबर पे या 5वें नंबर के आई गॉट सरप्राइज्ड। मेबी हम उसको आज जब अपनी फाइनल रेटिंग्स करेंगे तो उसमें इसको डिटेल से करेंगे। तो मगर आप ओवरऑल आप बताओ कैनी, बिकॉज़ इट्स मुल्तान सुल्तान शो, तो आज ज़्यादातर माइक आपके पास ही रहेगा। तो क्या फीलिंग्स हैं? कोई ऑली स्टोन के बारे में बताएँ कि ऑली स्टोन कहाँ तक पहुँचा? जहाज़-जूज़ पकड़ लिया उसने कि नहीं? साकिब भाई, सबसे पहले तो कुछ शुगर कोट करने वाली तो बात है नहीं। टॉपली का तो खैर आप खुद ही कोई पिछले 3 महीने से कहते आ रहे हैं कि वो नहीं आने वाला है। हमें तभी यकीन कर लेना चाहिए था। एहसानुल्लाह का जस्ट उसकी बातों से ऑनेस्टली बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, क्योंकि उसने तो हर इंटरव्यू में हर उसमें कहा कि मैं तो खेलूंगा, मैं तो खेलूंगा। हर टिकटॉक पे उसने कहा कि भाई मैं तो पीएसएल के लिए पूरा धुआंधार प्रेपरेशन कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली आपकी अगर बॉलिंग सेंट्रिक टीम हो जाए और पीएसएल से एक हफ्ता पहले इतने बड़े बड़े आपको झटके पड़े, तो इट मेक्स ए डिफरेंस। जहाँ तक ऑली स्टोन की बात है, आई बिलीव फाइनल उसमें बात पहुंच गई है। 2-3 ऑप्शंस थे। आई वाज रियली होपिंग कि बर्गर मिल जाता। उस दिन अली भाई भी हमें बता रहे थे कि नहीं, बर्गर तो साउथ अवेलेबल ही अफ्रीकन नहीं ने था। बड़ा जुल्म किया हमारे साथ एनओसी विड्रॉ करके। हालांकि मुल्तान ने बर्गर से पहले बात कर ली थी। फिर श्रीलंका का वो चमीरा है, उससे भी अपेरेंटली काफ़ी डिटेल बात हुई है, बट उसकी भी गालिबन को इंजरी विंजरी कुछ चल रही है। तो लुक्स लाइक ऑली स्टोन इज द फ्रंट रनर, और कल तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंफर्म भी हो जाएगा। अनाउंसमेंट सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई है। एक आध और प्लेयर का नाम आ रहा था, बट मुझे नहीं लगता वो बात बनी है नहीं। जहाँ तक प्रिडिक्शन की बात है साकिब भाई, देखें इस पे तो खैर अब हम जब ओवरऑल पेपर पे वी पुट द टीम्स टुगेदर, इस पे एक आई थिंक क्वेटा इज अ वेरी गुड केस स्टडी। ठीक है ना, बिकॉज मुल्तान को तो आप एक तरफ रख दें, बिकॉज क्वेटा को हम पिछले सीजन भी उठा के देखें ना, तो ऑन पेपर क्वेटा बहुत ही आपको एक प्रॉपर टीम लग रही थी। इस दफा ठीक है कि वो कांटे के डिसीजंस ले रहे हैं। आज मैंने देखा उन्होंने सरफराज को उठा के रैली रूसो को कप्तान भी बना दिया। बट द थिंग इज के यू नो आप टीम ऑन पेपर जितनी भी अच्छी बना लें, जब तक आपका जो बेस्ट 11 है, जो कॉम्बिनेशन नहीं उतरेगा, आपको खुद ही नहीं पता होगा तो आप क्या अचीव कर सकते हैं। तो दैट इज द फ्यू थिंग्स जो शायद मुल्तान को थोड़ा एज दे सकती हैं। वरना ऑन पेपर तो इफ बीइंग वेरी ऑनेस्ट साकिब भाई, आप इस्लामाबाद की ऑन पेपर देखें, आप पेशावर की ऑन पेपर देखें, आप क्वेटा को ऑन पेपर देखें, तो मुल्तान हैज स्टिल आई थिंक काफ़ी वीकनेसेस हैं। और अभी जब हम प्लेइंग 11 की बात करेंगे तो वो कुछ हद तक हाईलाइट भी होंगी। यार, वैसे ऑली स्टोन की बॉलिंग में उस दिन देख रहा था। कोइंसिडेंटली मैं वो आईएल टी20 का मैच लगाया तो ऑली स्टोन ही बॉल कर रहा था उस टाइम पे, और उससे पहले दानियल रसूल बता चुके थे कि ऑली स्टोन जो है वो उस मुल्तान सुल्तान का रही है। मगर यार आपने देखा है कि 3-4 साल पहले पाकिस्तान जब न्यूजीलैंड गया था,
जब डे नाइट मैचेस होते थे जिसमें डफी ने किया था, डफी बल्कि इसमें था भी ड्राफ्ट में, एक बॉलर था कगलेन, स्कॉट कगलेन, न्यूजीलैंड का बॉलर, अगर आपको याद है? तो वो क्यूकिलिन। भी वो शायद कलंदर से खेल भी चुका कुगलिन है एक इस दफा, तरह, खेल नहीं चुका है नहीं ना? अंदर से नहीं खेला, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं खेला, एक दफा पीएसएल मगर आया है ना ये स्कॉट कोलिजन? नहीं, मैं चेक इसी मेरा के ऊपर मतलब केस बना था है, ना मेरे ख्याल से, ये वही वाला, ये वही न्यूजीलैंड का प्लेयर है ना, इसके ऊपर केस भी था। नहीं, अभी मैंने सुना नहीं है कि उसके ऊपर केस हो, मगर ये कि आपको याद हो, अच्छा वो खेल रहा था इसके साथ, ऑली स्टोन के साथ, दूसरे एंड से वो बॉल कर रहा था और उसने 4 आउट की उस मैच में। मगर मैं उसको उस ILT20 के पहले किसी एक और मैच से मैं उसको कर चुका था कि ये यार बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और मुझे याद आ गया, मैंने कहा इसका नाम कहीं सुना हुआ है, तो मुझे याद आ गया वो 3-4 साल पुरानी सीरीज। तो अगर ऑली स्टोन आपके हाथ नहीं आता और इसका नाम ड्राफ्ट में मैंने देखा नहीं वैसे अभी किसी लिस्ट में, अभी मेरे ज़हन में स्ट्राइक किया, तो मैंने कहा आपके ज़हन में डाल दूं, अगर वो नहीं होता तो ये बॉलर बहुत जबरदस्त है। नहीं, एब्सोल्युटली। और आई थिंक ड्राफ्ट में ये गोल्ड की कैटेगरी में था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। इनिशियली बहुत वो हुई थी। एक वो होता है ना कि कुछ बॉलर्स पे वो टैग लग जाता है रेड बॉल स्पेशलिस्ट उसका, हालांकि मैं देख रहा हूँ ILT20 में भी उसने अच्छी बॉलिंग की है। इवन साउथ अफ्रीकन लीग में भी लास्ट ईयर ही हैड अ प्रीटी डिसेंट इंप्रेशन। और इंग्लैंड में तो वो खेलता ही रहता है T20 क्रिकेट। तो जो इनकी द गुड थिंग इज कि वो इतना उसका स्ट्रॉन्ग रनअप वगैरह भी नहीं है, बट फिर भी वो 140 प्लस हिट कर ही लेता है। और जितना मैंने उसको ILT20 में देखा है तो ही इज फिटिंग इनटू द रोल दैट मुल्तान वांट, कि 2 ओवर पावर प्ले में और फिर 1 ओवर अगर मिडिल में जरूरत पड़ी विकेट निकालनी पड़ी तो अलग बात है, वरना वो 2 ओवर डेथ पे ही कराता है। तो बस मजेदार बात ये है कि मैं मुल्तान सुल्तान्स का हमारा ग्रुप चैट है उसमें देख रहा था कि जो रीस टॉपली है उसका लेफ्ट हैंड के खिलाफ, अब आई डोंट नो कितना इसमें सच है, मैंने वेरीफाई नहीं किया है, बट पावर प्ले में कोई 63% का विकेट टेकिंग रेशो था। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग हिट हमारे लिए इसलिए है बिकॉज हर टीम के पास लाहौर के पास फ़खर है, पेशावर के पास साइम है, इस्लामाबाद के पास मनरो है, कराची के पास शान मसूद है। तो एवरीबडी हैज़ अ प्रॉपर ये लेफ्ट बात हैंडर अली वो तरीन ने भी। भी अपने इंटरव्यू में की थी कि वन ऑफ द बिगेस्ट मिस जो है रीस टॉपली की, वो इसी वजह से है कि बिकॉज ही कैन काउंटर द लेफ्ट हैंडर्स ऑन द अदर साइड। तो खैर, एनीवेज आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट द प्लेइंग 11, लेट्स गेट इनटू इट। प्लेइंग 11 की आपको जल्दी क्या है, पहले आप अपनी तो शक्ल हमें आपने दिखाएं ना, आप पहले 25 मिनट का बताएं शो आप। करना है साकिब भाई। नहीं 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 हम चाह भाई, रहे हैं कि पहले आपकी आज की बड़ी खबर तो है ही आप लोगों की, वो तो आपको डिस्कस करनी पड़ेगी इस पे जाने से पहले। तो आप मुल्तान के बताएं कि प्लेइंग सरफरा 11 में उसकी जिक्र क्या करूंगा, क्या मतलब उसका नहीं क्या नहीं जिक्र बनता है करूंगा? हसीब भाई, आप एक आध मिनट कर लें फिर सीधा प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं, आई मीन इतना तो उसमें बनता क्या, है लाइक आपका 8 मेरे तो साल व्यूज बाद का। सबको पता है कि उस पे क्या मेरे व्यूज थे, तो आई मीन, अच्छा और चलिए करते आई हैं कि बीन, उसको फाइनल रेटिंग की तरफ जब उस शो में उसको डिस्कस करते हैं उसमें पहले, बात कर ठीक लेंगे, है? बट हाँ, फाइनल अभी रेटिंग में चलिए, प्लेइंग मुल्तान 11 की सुल्तान बात हो के रही है शो मुल्तान की, में, लेट्स टॉक अबाउट दैट। लेट्स टॉक अबाउट मुल्तान सुल्तान प्लेइंग 11। अच्छा, जब मैं लगाऊंगा तो इसमें जरा पिछले साल की आएगी, ताकि आप लोगों को फ्लेवर मिले कि पिछले साल क्या था और इस साल क्या है। तो हम लोग आज अपनी प्लेइंग साकिब भाई 11 सच अब सच साथ बता साथ दें, बनाए। टाइम नहीं था क्या इसको चीज? अपडेट करने का इस वजह से। हम कहें नहीं यार नहीं नहीं, पिछले साल का अच्छा जी, फ्लेवर आप लोगों ये के है, पास वो है। शान मसूद होते थे, आपके पास शान मसूद नहीं है इस साल। ओए होए सर होए होए आप यार, आप लोग खुजल के और पास रिजवान को छोड़ के पूरा टॉप 6-7 ही मिटा दे तो रोजी, ये क्या हो रहा है? ये ये क्या हो रहा है? ये एडिटेबल क्यों नहीं है? जिस तरह ये तो हो रहा है, आप लोगों के शान पास मसूद को पोलार्ड, आपने टिम परमानेंट किया डेविड, होगा सर, आपको लगा होगा कभी नहीं छोड़ेगा मैं। किलर मिलर, अनवर अली भी गया। यार ये वैसे अच्छा, कुछ हैदर भाई ने चीजें आप लोगों जितनी के देर बहुत आप ये प्लेयर्स कर कहा रहे हैं वैसे। हैं, साकिब भाई मैं अपडेट कर दूं जितनी मालूमात हैं कि रीजा हेंड्रिक्स इज एक्सपेक्टेड टू मिस एटलीस्ट द फर्स्ट कपल ऑफ गेम्स। मलान शुड ये स्टिल। बताएं, हाँ प्लेयर्स की उसको अवेलेबिलिटी बता दें उसको वैसे। अभी वीजा उसको हेनरी का बता। बिकॉज वो उसने असल में बांग्लादेश में कोई रामपुर शांगपुर के साथ उसने डील साइन कर ली है। और एक तो यार ये बड़ा मसला हमारे है साथ भाई। भी यही हुआ है भाई, हमारे साथ भी यही हुआ यार है, आपके हमारा भी साथ वो तो खैर बांग्लादेश फिर भी लीग जो है ना। अब भाई हमारा एक ही कीपर था, अब हमारा साहबजादा फरहान करेगा नहीं नहीं फरहान है कीपिंग। आपके वो तो तो बेचारे ने, उसने तो कितने सालों से नहीं की, उसने कहा मैंने लास्ट टाइम कराची के लिए की थी। नहीं मैं देख रहा था लाहौर वाले उसको बड़ी और प्रैक्टिस वो भी करा रहे एक हैं। मैच में।
यार लेकिन ये हाँ सच्ची बात है शाकिब भाई, ये ऑनेस्टली आई डोंट ब्लेम दिस ऑन शाय होप, ये लाहौर की खुद की हमाकत है। किसने आपको कहा कि आप एक 20 बंदे के स्क्वाड में एक आप विकेट कीपर वो नहीं कर सकते? मतलब थोड़ा सा आई डोंट नो। टैक्टफुली, और ठीक है नहीं मिल रहा था सैम बिलिंग्स, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके बट ये नहीं पहली मिल रहा दफा था नहीं जॉर्डन किया ब्रॉक्स, उन्होंने। अभी भी 6 लोग हैं विकेट कीपर जो आप डिसेंट ऑप्शन, वो साइफर्ट पे जा सकते थे जो कराची ने उठाया, मतलब बहुत से नहीं, ऑप्शंस थे। मैकडर्मट अभी रिप्लेसमेंट्स में आपके पास जॉनसन चार्ल्स मैकडर्मट दोनों पड़े थे। यार मुझे एंड्रे फ्लेचर जॉनसन पड़ा चार्ल्स हुआ है। तो खैर हमारा है, उसको तो छोड़ दे बट जो वो नहीं, है आपका अगर राजा लाहौर जी जो की है, उसकी मुझे जब बिल्कुल राजा समझ लिया है नहीं तो है। तब जॉनसन चार्ल्स पड़ा था, आप लोगों ने बाद में जॉनसन चार्ल्स लिया है। नहीं लेकिन जॉनसन इस चार्ल्स तो टाइम हमारा है ना, आपको लेते हुए भी अच्छा नहीं लगता यार मैं देख रहा यार हूँ ये खुशल आप शाह को कुछ रा, ज्यादा ही ऊपर रखा हुआ है आपने साकिब भाई, इसको मिटा दें, नहीं इसको और आप नीचे लाना करने। पड़ेगा। अच्छा जी, बहुत किस ही तरह आप ज्यादा कहेंगे ऊपर जी? रखा हुआ है, बड़ा खतरनाक मामला किया हुआ है आपने यहाँ। पहला तो आपका नहीं रीजा तो हेंड्रिक्स भी हेंड्रिक्स होगा, हेंड्रिक्स राइट? नहीं है सर, ये मेरी नहीं मर्जी नहीं है। या, या कानी हम जो है ना, ये- हम जो आपकी बेस्ट प्लेइंग 11 है, लेट्स पुट जो मैं बेस्ड ऑन नहीं स्क्वाड है बेस्ट उसको प्लेइंग कर लेते 11 हैं। की बात कर रहा हूँ। अच्छा तो आप बेस्ट प्लेइंग बताएंगे फिर। 11 में इस वक्त के फॉर्म में यासिर खान ओपन करेगा आपका इमर्जिंग में रिजवान के साथ। यासिर खान आ गया, तो अब वन डाउन पे तो डेविड मिलान डाल दो यार। वन डाउन पे तो जाहिर है मलान ही आएगा। इसका डी, यार ये क्या हो रहा है? जरा ऊपर जाए और ऊपर, हाँ ये अच्छा सॉरी, मैं अवेलेबिलिटी की बात कर रहा था। तो रीजा हेंड्रिक्स ने अपेरेंटली पहले 2 गेम मिस करने हैं, और जॉनसन चार्ल्स ने कंफर्म पहले 3 गेम मिस करने हैं। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि इनिशियली तैयब ताहिर जो है वो 4 पे खेलेगा, और मुल्तान के पास तो 4 आपके फॉरेन प्लेयर ही शायद रेडी ना हो गेम 1 तक, तो सिर्फ 3 ही प्रोबेबली खेल पाए। अलॉट डिपेंड्स ये ILT20 में डेविड विली की। वैसे तो मैं देख रहा हूँ इवन जॉश लिटल के साथ वो बॉलिंग ओपन कर रहा था। अच्छा, डावर्ड में शायद एक ए एक्स्ट्रा आ गया साकिब भाई, लेकिन चलें खैर कोई नहीं, बड़ी मुश्किल से शायद लिखा है इससे यार, ये कोई पता नहीं इसके कभी 100 आगे हो रहा 150 है कभी रन और पीछे हो हो गए। रहा बेहतरीन आप फिर एक काम करें, 4 पे ये बेस्ट 11 नंबर आ रहे हैं ना, आप जॉनसन चार्ल्स को 4 पे खिलाएं आप, है। बिकॉज हमें पावर की बड़ी शदीद जॉनसन जरूरत है। JOHN, जॉनसन चलें स्पेलिंग्स का क्या करना चार्ल्स। नहीं नहीं करना है भाई, ये गालियां पड़ती हैं। है तो अच्छा, जॉनसन में फिर JOHN है वो। एक अदद जहाज उसके सामने भी लगा दें, आई एम लग रहा श्योर है अली भाई जहाज ने आ अरेंज रहे हैं। किया हुआ होगा। साकिब भाई आपको याद है चार्ल्स? मुझे याद है यार। ओए अभी ऑफ द शो बात करेंगे, ऑफ द शो। शहजादा अच्छा, चार्ल्स। ये तो हम बना रहे हैं साकिब में, मैं सिर्फ ये हाँ, कह दूं कि जो 11 है ना, मतलब बैटिंग ऑर्डर वो फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इस ये पे मैं, आपकी है। देखें ये प्योर आपकी है, आप जब बनाएंगे तो मैं और हसीब इस पे क्रिटिसाइज करेंगे। नहीं आप बिल्कुल और क्रिटिसाइज करें, मैं इसलिए हम्म आपको प्री एम्प्टेड एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैंने आपको हम्म, बहुत दफा पहले भी कहा है कि इफ्तिखार और खुशदिल को मैंने स्पिन के खिलाफ, मतलब बेसिकली इन एनी सिचुएशन 13th ओवर से पहले उनको फील्ड पे नहीं उतारना है, मिनिमम 7 ओवर्स बचे हों तब वो आए। तो अगर जो आपकी तीसरी विकेट है वो गिरती है, नहीं नहीं यहाँ खुशदिल नहीं आ रहा सर यहाँ इफ्ती आ रहा है पहले। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर 13th ओवर से पहले विकेट गिरती है तो आप 7 से डेविड विली को प्रमोट करेंगे 5 पे। और जहां तक मेरी अली भाई से बात हुई है, आई थिंक दिस इज इन द वर्क्स एज वेल। 7 पे आपका आ गया डेविड विली। डेविड के डी VID होता है। हाँ नहीं बिल्कुल, एक ठीक ई है। है, वाई, जी, वाई से पहले AVID ई है। डेविड। हाँ। किसमें ई है, किसके बाद है? अब आप इन वो तो सारों विली को में ना, ही है। मतलब ये जो डेविड यू विली के और क्या जो, स्पेलिंग है विली की, आप ई के बाद बता रहे थे? नहीं बिल्कुल ठीक है, अब ठीक कर दिया आपने। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ठीक है। आपने एक काम करना है, इन सबको एक एक लेवल नीचे कर दें, मतलब शाहनवाज को 11 पे कर दें, उसामा को अब्बास से ऊपर रखें, लेकिन खैर वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं बट सारे फड़क जाएंगे, सारे फड़क नहीं जाएंगे। नहीं ये आएंगे अब आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्रिस विकेट कीपर जॉर्डन आ हो गया, जाएगा। कैप्टन हो गया। हाँ, क्रिस यहाँ पे क्रिस जॉर्डन। जॉर्डन, ये क्रिस डेप्थ पे जॉर्डन। आपको ऑप्शन चाहिए, आपके ये चारों पूरे हो गए। जबरदस्त। अब अब आपका उसामा मीर आ इमर्जिंग गया कौन है? आपका। अच्छा उसामा भी तो कुछ एक दो हाँ, छक्के लगा लेता है वो जहाज जो उसामा। है साकिब भाई, वो यासिर से उस पे डेविड मलान पे ले आए ठीक वो, है। कोई ये भरोसा नहीं है, यासिर भी जहाज। कहीं वही वही ना चला जाए। उस्मान खान ने भी अपने आगे जहाज लगा लिया। 10 पे अब्बास आफरीदी, आप ये देखें 10 पे अब्बास आफरीदी आ रहा है, बैटिंग डेप्थ अफरीदी देखें यार, आप। बैटिंग डेप्थ हो गई है यार आप लोगों की। और 11 पे, मगर एक बात बताऊं कि मैंने डेविड विली को उस दिन ILT20 में देखा है, वो कोशिश करता है मगर उसे लगती लुकती कोई नहीं है।
ये आप वही हैदर अली वाली बात कर रहे हैं। मैंने इसी बात को देखने के लिए उसकी इनिंग देखी, जो क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना स्पिन के खिलाफ जो इफ्तिखार और खुशदिल हाँ, का बड़ा सीरियस मसला है। तो अभी मैं कल या परसों डेविड विली की देख रहा था, उसकी टीम तो बेचारी बहुत बुरी तरह हार गई, लेकिन उसने जो सिकंदर रजा, आपके कलंदरी सिकंदर रजा है, और अफगानिस्तान का एक स्पिनर है जाहिर खान, आई डोंट नो आपने देखा है वो देखा था मैंने, उसको देखा वो था। ही वाज गेटिंग टू द पिच ऑफ द बॉल, और इतने मजे से वो इनसाइड आउट निकल के मार रहा था एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, और स्कूप भी मार रहा था। वो उसने अपना सिकंदर रजा के खिलाफ तो कोई 18-20 रन तो एक ही ओवर में बना लिए थे। तो आई रियली लाइक कि उसके स्पिन के अगेंस्ट का जो गेम है ना, आई थिंक हम उसको फ्लोटर अगर 7 से 5 पे ले आए, और इफ्ती को 6 पे कर दें या खुशदिल को 7 पे कर दें उन सिचुएशंस में, कि आपके ये विकेट लेट से 13, मतलब कोई 7वें 8वें ओवर में आपकी तीसरी विकेट गिर जाती है, जो कि बहुत कम होगा, बिकॉज आइडियली यू एक्सपेक्ट रिजवान टू प्ले एंड मलान टू प्ले टिल द 15th ओवर, ताकि ये जो आपके कोर पेस हिटर्स हैं। बट कुछ ऐसी टीम्स हैं जैसे क्वेटा है, इफ दे हैव हसरंगा एंड अबरार एंड टैंडम, अब उनकी भी 11 देखने की है कि वो किस तरह फंसाते हैं, या अकील हुसैन को वो खिलाते हैं, तो वो उसके खिलाफ वी हैव टू मेक श्योर कि स्पिन के खिलाफ हम इफ्ती और खुशदिल को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और मैं उन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ कि वीकनेस ये वो सारी, वो जो है वो है, अब जैसे भी हैं हमारे हैं, हमने उनको यूज़ ऐसा करना है कि उनसे ज़्यादातर निचोड़ सकें। नंबर 11 पे सर शाहनवाज दानी, हानि है आपका, आपका इमर्जिंग यासिर खान। मर्जिंग आपका यासिर है। या अब इसमें बहुत से थोड़े से, अभी एक बेस 11 हमारी बन जाएगी, तो फिर मैं आपको अवेलेबिलिटी का 2-3 चीज़ें बताऊंगा कि क्या मेरे हिसाब से ट्वीक होंगी, फिर आप लोग थोड़ा सा अभी उसको क्रिटिक अभी भी इसके बाद करेंगे, मैं पता आपसे बेंच भी चलेगा। लिखवाऊंगा। अच्छा जी, धानी आपका ये हो गया। और शाहनवाज बेंच आप दानी, जरा बताइए कि बेंच पे एक तो आ गया रीजा, हाँ, रीजा हेंड्रिक्स आ गया आपका, उस्मान खान आ गया आपका, उस्मान आ गया, यस, तैयब ताहिर आ गया तैयब, आपका, वो फैसल अकरम आ गया। फैसल। ओ यार, मैंने उसको कल, फैसल को तो मैंने अपनी उसमें डाला है। ये क्या सीन है, मैंने तो कल अपने प्रेडिक्शंस में डाल दिया है मर्जिंग ऑफ द टूर्नामेंट में। there's a good अच्छा, chance, but again वो हर मैच खिलाना बहुत मुश्किल है। आई थिंक बिकॉज खास तौर पे पिंडी पे 4 गेम्स हैं बैक टू बैक, तो इट बी टफ टू अकोमोडेट हिम। लाहौर लेग में आई थिंक ही कैन मेक एन इम्प्रेशन। मुल्तान में इस दफा किस तरह की पिच होती है वो मैं बहुत क्यूरियस हूँ, बिकॉज लाहौर और कराची का तो हमें ठीक ठाक आइडिया है, एंड पिंडी का विल ऑलवेज बी पिंडी, बट मुल्तान में एटलीस्ट अली भाई कह रहे थे कि दिस टाइम द पिचेस प्रिपेयर टू बी सरप्राइज, तो आई थिंक बेस्ड ऑन दैट शायद इस दफा थोड़ा कुछ डिफरेंट हो। तो आई डोंट नो इफ दे विल बी सूटेड टू हैव टू मैं सिर्फ पर्सनली, मेरा जो माइंडसेट है, मैं एक एक्स्ट्रा सीमर प्रेफर करता हूँ कि किसी एक को मार पड़ गई तो मुझे एक डेथ पे एक ओ, इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए ओ, होती है, और मैंने जो अपना अच्छा, कॉम्बिनेशन बनाया है उसमें मेरे पास हर किस्म की वैरायटी है। आई हैव उसामा मीर विद हिज लेग स्पिनर्स, आई हैव इफ्तिखार अहमद विद ऑफ स्पिन, एंड आई हैव खुशदिल विद लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिन। तो वो तीनों मेरे एंगल्स कवर्ड हैं। अब्बास से मुझे सिर्फ द बेस्ट थिंग दैट आई गेट विथ खुशदिल टू अब्बास आफरीदी 6 से लेके 10 तक, कि आपकी बैटिंग जो है वो ठीक ठाक स्ट्रेच हो जाती है। एंड मतलब वैसे तो अब्बास आफरीदी 10 पे खेल रहा है, लेकिन साकिब भाई आप खुद ही देख, अब ये है कि हारिस रऊफ आप कहेंगे सभी मार लेते हैं, ये मार लेते हैं, वो मार लेते हैं, बट ही इज ऑलराउंडर बनने की कोशिश कर रहा है, राइट। मेरी लास्ट सीजन किससे पहले भी जब अब्बास से बात हुई थी तो उसने कहा था कि बैटिंग पे मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ, वो अलग बात है कि चांस मिले ना मिले। और फिर उसके बाद वो सीजन में 24 विकेटें ले गया तो आई थिंक वो प्लेयर के लिए भी बड़ा वो होता है कि खुद ही एक्सपेक्ट ना कर रहा हो कि मैं इतने गेम खेलूंगा। तो ये बेस्ट 11 बन रही है। अब मैं जो इस पे 2-3 क्विक कैविएट्स, मैंने स्पिन वाला तो आपको दे दिया कि विली फ्लोट कर सकता है, इफ्तिखार और खुशदिल को आपने बचाना हो कि लेट्स से अगर लाहौर के पास तो खैर सिर्फ सिकंदर ऐसा है, फरीदून पता नहीं, अब आपने ज्यादा उसको देखोगे, आई वोंट कमेंट, बट कौन किसके पास अच्छा स्पिनर नहीं, है। लाहौर से आप लोगों का पहला मैच लाहौर से है? हमारा पहला मैच तो उनसे है ना, कराची से, कराची संडे से को। है ना, तो आप लाहौर पे क्यों फोकस करेंगे यार, आप कराची पे नहीं, फोकस करो। कराची के स्पिनर्स जो हैं, क्योंकि हम्म, शम्सी का वो, अब मैं देख रहा था हम्म, अवेलेबिलिटी का कुछ हो गया है 6 मैचेस का गालिबन, मैंने सही तरह वो, हम्म। एंड देन आई डोंट नो शम्सी पहले मैच के लिए पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि रसी वैंडर डसन का तो मैंने सुन लिया था। नहीं, शमसी, शमसी जरूर पहला मैच खेलेगा क्योंकि वो लोग अवेलेबल हैं।
मगर वो 6 मैच के बाद चला जाएगा, पहले 6 मैचेस के लिए यार भेजा ये था। बड़ी तो वो ज्यादती आ है, रहा आई है थिंक कराची के शमसी साथ भी नहीं। बड़ी ज्यादती है, बट वो आई एम श्योर हाँ, आपने कराची कराची के के साथ बड़ी। मैच में यार केस जो किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दूसरे बोर्ड्स के साथ करता है, अब उसका फ्लेवर तो मिलना ही है हमें कहीं ना कहीं। आप यार उससे पहले लेकिन नेगोशिएट करके रखा करें, और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर यही है। आप हर जगह पर अपने प्लेयर जाते हैं, एनओसी कार्ड देते हैं एनओसी, जल्दी बुला लेते हैं, एक एक दो तो तीन तीन नहीं नहीं, चार वो चार तो मैच के बाद न्यूजीलैंड अपने के प्लेयर्स उसमें को हुआ था ना, बुलाते हैं, तो साउथ बढ़िया हो नहीं अफ्रीका था। के साथ हमने कब, या बीबीएल में हुआ है साउथ अफ्रीका के साथ, तो मुझे याद है आसिफ अली ने भी खेला था, नवाज ने भी जाके खेला था वहां पे, और किसने, हाँ, दो वो तीन और पहली भी प्लेयर्स। बस वो एक दफा ही खेला था उन्होंने, और उसके बाद फिर और नहीं, मेरा ख्याल में साउथ अफ्रीका की लीग में कभी पिछले दो, जब से ऐसे T20 स्टार्ट हुई है, इसमें तो कोई पाकिस्तानी पता नहीं क्या सीन है, ये कोई पाकिस्तानी क्यों नहीं पिक हो रहा, कोई ना कोई पाबंदी इन्होंने लगाई ना हो। नहीं, आई ये थिंक कैसे दे हो सकता हैव है? वो इंडियन एक ओनर्स प्लेयर फ्रॉम है। अक्रॉस द बॉर्डर एज वेल, तो वो शायद थोड़ा सा उनको डायरेक्टिव है या कुछ इस तरह नहीं की बात है। नहीं अच्छा, दो और नाम नहीं आपने नहीं, ऐड करने हैं। उधर उधर हो, IL T20 में हो रहे हैं, मेजर लीग में हो रहे हैं, तो हाउ कम ऐसे T20 में नहीं हो रहे? सुनी सुनाई बातें हैं तो साकिब भाई, हकीकत है। अच्छा, दो और प्लेयर हैं, आफ्ताब इब्राहिम है जो हमारा, वो भी इमर्जिंग है, फैसल भी इमर्जिंग है। ये नोटिसेबल बेंच है, तो हम्म, इसमें अच्छा मेरे ख्याल नोटिस। में जो नोटिसेबल था वो उसमें आपने सारे लगवा दिए हैं। तैयब को डाल दिया ना वो आपने, और मोहम्मद अली ने सही बाल लगवा लिए, तो अब काफी नोटिसेबल हो गया वो भी। तो उसको भी लिख ही ले यार, बेचारे को, एक फास्ट बॉलर ज्यादातर तो दुनिया रखे। ने मुल्तान को जो रेट किया ना कल प्रोडिक्शंस में, एंड एंड में किसने? ज्यादातर दुनिया ने जो मुल्तान को एंड में किया ना, हर बंदा मोहम्मद अली को लेकर आता था बीच में, क्या इनके पास तो मोहम्मद अली है, इनके पास तो मोहम्मद अली है। उस तो बेचारे ने शायद कोई मैच या एक आध मैच से शायद सभी खेल जाएं, बट यार मैंने, अब ये जो लीग है अभी, क्या नाम है जो सिंध में जो हो रही थी यार, अब आई डोंट नो उसकी सिंध क्वालिटी प्रीमियर ऑफ लीग। बैटिंग। हाँ, आप देखेंगे कितनी वो है, बट वहां पे तो बड़ी धुआंधार, वो तो स्टंप्स तोड़ रहा था यार, दो तीन दफा तो मिडिल स्टंप उसने लिटरली तोड़ दी, यॉर्कर मार के। तो भाई बंदा बोले, एक दफा शायद वो यार वो मिसबाह हक के बेटे को बोल्ड मार दिया था, पता नहीं। जो प्लेयर पिक हो जाता है ना आपकी टीम में, तो आप उसकी सारी परफॉर्मेंसेस अच्छी वाली नोट करके देख रहे यार होते हैं, तो साकिब फिर भाई, कोई आपने डिस्कस मेरी नहीं बेंच पे करते कोई हैं। फास्ट बॉलर नहीं रखा है, उससे मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अच्छा आप यार, एक मैं फास्ट मोहम्मद बॉलर अली का डाल नाम तो देता हूँ। लिखें कम से कम, कुछ नहीं तो आफ्ताब आफ्ताब तो या लिखें या, अली। अली मतलब लिख एक देते तो हैं यार, होना अहम चाहिए, अली, नाम भी भारी है, नाम भी या भारी है। स्टोन लिख दें अगर आपको मोहम्मद अली नहीं लिखना है, तो वो हाँ, कल तक और तो हो ही स्टोन लिख जाएगा। लिख देते हैं। दिया ना अब तो। अभी तो स्टोन अभी हुआ नहीं ना फाइनल। हाँ, कल तक हो अभी ही होना जाएगा। ही, मगर ओली के स्पेलिंग भी शायद मेरे गलत ही हैं, डबल हम्म। एल होगा जी, मेरे ओ अच्छा, ख्याल में। दो डबल एल। चीजें इसमें ये कि जॉनसन चार्ल्स का, जैसे हमने कहा कि थर्ड गेम तक अवेलेबल नहीं होगा, तो ये क्या लग गया? जल्मी कहाँ से आ गई सर? सॉरी, तो हाँ, तो वो जॉनसन उंगली चार्ल्स लग गई बिकॉज थी। थर्ड गेम तक अवेलेबल नहीं होगा, तो तैयब ताहिर इज द ऑब्वियस ऑप्शन जो 4 पे खेलेगा। मुझे जो सिर्फ इवन मैंने उसको अली भाई को मैसेज किया, तो उन्होंने मुझे भेजा कि जो तैयब का जो है वो स्पिन के खिलाफ ना 155 कुछ स्ट्राइक रेट है। आई रिमेम्बर उन्होंने शो में भी कुछ इस तरह का कहा था, बट वो हम मुल्तान सुल्तान के जीसी में इसी पे हम कॉम्बिनेशंस पे डिस्कस कर रहे थे, तो हमने गेज किया कि तैयब ताहिर का पेस के खिलाफ जो स्ट्राइक रेट है वो ड्रॉप होके 113 पे आ जाता है। जॉनसन चार्ल्स वो का स्पिन के खिलाफ स्ट्राइक रेट तैयब ताहिर से कम है, मतलब 150 से कम है, इट्स 143, बट उसका पेस के खिलाफ फिर भी 141 है, तो इट्स स्टिल मोर कंपेरेबल। यार, अभी एंड उसने इतने लंबे लंबे छक्के लगाए हैं उस दिन ऑस्ट्रेलिया को, मैंने देखे हैं, पहली बॉल पे बिल्कुल 6 मारा उसने, वो स्टेडियम पार। बिल्कुल। तो द रीजन आई पर्सनली प्रेफर जॉनसन चार्ल्स अगेंस्ट ओवर तैयब ताहिर इन दिस, एक तो मैं रीजा की जगह आई थिंक यासिर खान जिस फॉर्म में है, इमर्जिंग में उसको जितना यूज करें उतना बेहतर है, प्लस रीजा इनिशियली, क्योंकि पहले 2-3 गेम वैसे ही अवेलेबल नहीं है, अब यासिर ने अगर आते के साथ ही रन कर दिए, जो कि उसने जल्मी के लिए किए हैं, जो कि आई थिंक उसने क्वेटा के लिए भी किए हैं, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, तो हाँ, बट नॉट नोटिसेबल उतना नहीं, खैर उसको ज्यादा चांस भी नहीं मिला था। हाँ, अच्छा, लेकिन मुझे एक आध बताएं इनिंग्स आई रिमेम्बर उसकी बड़ी तगड़ी थी। अच्छा, लेकिन इसके ऊपर अब अली, जरा हम भी अपना एनालिसिस दे दें, मुझे हाँ, हसीब बताएं कि इस प्लेइंग 11 में आपको क्या मसले मसाइल कोई लग रहे हैं? नहीं मैं तो सिर्फ वो सोच रहा था, अली भाई का मेरा कमेंट मुझे याद आ रहा था, वो कह रहे थे हमने रीज़ा को पिक ही इसीलिए किया है क्योंकि वो रिजवान को कॉम्प्लीमेंट करता है, और जो रिजवान की रनिंग है, जो रिजवान को जो 1 से 2 रन चाहिए होते हैं ताकि वो टिक करता रहे स्कोर कार्ड को, तो उसकी वजह से हमने रीज़ा को लिया है। तो इतनी बड़ी बात करके आप उसको बेंच पे बिठा रहे हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं है? नहीं, उसी शो के एंड में उन्होंने ये भी कहा, अगर आप तो खैर पूरा शो में थे, मैं जल्दी चला गया था, बट उसी शो के एंड में उन्होंने ये कहा कि आई हैव नो रिजर्वेशंस ओवर यासिर खान प्लेइंग,
अहेड ऑफ मेरे रीजा, को किसी को उसी भी शो नहीं के है। एंड में। ये तो खैर मैंने बैठ के एंड में देखा है, वो बड़ा मजेदार मुझे याद आया। जो खुशदिल के एजेंट वाला पार्ट जो फराज भाई ने मेंशन किया, वो मैं मिस कर गया यार, वो सबसे बेहतरीन पार्ट था। बट बहरहाल उसी के एंड पे उन्होंने कहा कि द थिंग इज रीजा को इट्स नॉट, मतलब ऑब्वियसली आपने पिक किया है तो कहीं ना कहीं तो वो आएगा आपकी प्लेइंग 11 में, बट इनिशियली बिकॉज वो पहले 2 गेम्स में अवेलेबल ही नहीं है, या पहले 3 में शायद अवेलेबल नहीं है, और यासिर जिस तरह के फॉर्म में है, अगर वो आते के साथ ही आपको 2 या 40-50 कुछ इस तरह कर देता है, तो आई थिंक इट विल बी वेरी टफ फॉर देम टू टेक हिम आउट ऑफ द 11 जस्ट टू अकोमोडेट अ फॉरेन प्लेयर, अनलेस उसकी कुछ फेलियर्स होते हैं, और वो अलग बात है। बट रनिंग बिटवीन द विकेट्स तो यासिर खान भी ठीक ठाक कर लेता है, तो दैट ही विल नॉट, वो जो आप शर्जील वाले कंपैरिजन की बात कर रहे हैं ना, कि उन्होंने जो कहा था कि वो ही विल मेक रिजवान वर्स, वो ठीक है कि दैट अप्लाइज टू रीजा, बट दैट आल्सो सेम लॉजिक बिल्कुल बराबर से अप्लाइज टू यासिर खान, वो भी ठीक ठाक भाग दौड़ करता है। साकिब भाई, यार आपको ये आपको इफ्ताब इब्राहिम को अगर लेके आना है, तो आपको क्रिस जॉर्डन की जगह लेके आना पड़ेगा। यार मुझे आफ्ताब इब्राहिम की बैटिंग कैसी है सलार? ठीक ठाक, मतलब कहते तो हैं कि ऑलराउंडर बनने की कोशिश कर रहा है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने जो उसकी बैटिंग देखी है, आई डोंट नो आपको याद है या नहीं, बट एक वो कोई एमएसएल लीग हो रही थी जिसमें क्या नाम है, ये शाहिद अफरीदी और अब्दुल रजाक और उसका बेटा और पता नहीं कौन, मुश्ताक अहमद, और एक्टर्स भी खेल रहे थे, तो पता नहीं कौन कौन खेल रहा था। तो उसमें उसने ठीक ठाक लेफ्ट हैंडेड हिटिंग की है। और नेशनल T20 में बहुत छोटा सैम्पल साइज था, वो आके उसने इवन फाइनल में आई रिमेंबर को 2 बाउंड्रीज लगाई थी जस्ट टू गेट दैट टारगेट टू रीजनेबल वन अगेंस्ट एबटाबाद। लेकिन सारे, आई थिंक उसकी बैटिंग, अगर आप अब्बास को ऑलराउंडर कंसिडर करें तो उससे हल्का सा कम मैं कहूंगा, और ऑब्वियसली धानी से तो बहुत बेहतर है उसकी बैटिंग, तो धानी से तो 100% ऊपर ही आएगा। अच्छा चलिए, वो तो मैंने लिखने के लिए एंड द एंड लगा दिया है कि अगर उससे बेहतर, तो ये वाली कैसी है? अगर रीजा को इन करना है तो मेरे ख्याल में दिस इज द ओनली कॉम्बिनेशन, राइट? यही बनता है, क्योंकि 4 फास्ट बॉलर तो आपको चाहिए होते हैं। मैं चाह रहा था किसी तरीके से फैसल अकरम को इन करूं, मगर फिर आपके पास फैसल अकरम भी नहीं, स्पिनिंग, ओ आपके तो शुरू में मुल्तान में मैचेस होंगे ना, तो हाँ, आपको लेकिन वहां फैसल तो अकरम हमारे की आपको फैसल जरूरत अकरम 5 होती के है। 5 ऑल 5 ऑफ मुल्तान गेम्स आर इन हाँ, मुल्तान। तो वहां पर तो हम स्पिनर डाल सकते हैं। हसीब, क्या ख्याल है लेकिन आपका? फैसल भी? लेकिन साकिब भाई, इनके पास ऑलरेडी खुशदिल और इफ्तिखार हैं, तो अगर इनको यूज करना है तो उनको हाँ यूज करेंगे, तो यू आप ओवरकिल करेंगे फिर। हाँ, अम, उसामा भी है, खुशदिल भी है, इफ्तिखार भी है, हम्म, तो आप फिर बल्कि तो फैसल को बल्कि अगर अकोमोडेट करना है तो एक काम हो सकता इनकी है कि उसामा मीर को बिठाना होगा, क्योंकि 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स उस तरह खिलाना इवन भाई हाँ, इमरजेंसी उसामा, वैसा कंडीशंस तो में नहीं बहुत करनी मुश्किल चाहिए। है। उसामा ने जैसी परफॉर्मेंसेस फाइनल में दी थी और उसके बाद फिर वो डायमंड में रिटेन हुआ, उसामा तो खेल रहा है। बिल्कुल। उसामा को नहीं मैं बेंच कर तो सकता। इसलिए तो वो मेरी प्लेइंग 11 में ना सर, इसलिए फैसल नहीं है। और रीजा की जगह यहाँ पर मेरा आ जाएगा यासिर। बट यार यासिर जो वैसे आप कह बहुत रहे हैं फॉर्म साकिब में भाई, है। आपने अपनी वो प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो कर दी यासिर है। और क्रिस जॉर्डन आ जाएगा साकिब भाई। बट मेरा जितना फैसल पे, आई थिंक ही वोंट गेट मोर देन मे बी 3-4 गेम्स दिस सीजन। ये तो अली भाई ने, मैंने उनसे उस पर भी सवाल किया था, आई थिंक वो प्रॉपर लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें इन्वेस्टमेंट वो की है कि अगले, यू नो, वो दे वांट टू सी हिम एज पाकिस्तान स्टार्टिंग स्पिनर, दे वांट टू सी हिम एज हाँ, मुल्तान स्टार्टिंग स्पिनर। लेकिन इस सीजन या इवन टू अ सर्टेन एक्सटेंट अगले सीजन भी शायद पक्की प्लेइंग 11 में ना आए, बट लॉन्ग टर्म में तो ही समबडी यू वांट टू रिटेन, क्योंकि यू नो। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चलें यार, इस शो को रैप अप करते हैं, और यही हमारी प्लेइंग 11 थी। आप लोगों ने कहने की भी देखी, आप लोगों ने हसीब और साकिब की देखी। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि किसकी प्लेइंग 11 ज्यादा बेहतर है, और अगर आप हमारी दोनों की प्लेइंग 11 से मुत्तफिक नहीं है तो अपनी प्लेइंग 11 जरूर आप शो कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में चल के अपनी प्लेइंग 11 डाल दें। और इसके बाद हम जो शो करने जा रहे हैं वही असल शो है, जिसमें हमने फाइनल रेटिंग्स देनी है। इससे पिछले सालों में हम अपनी प्लेइंग 11 की शोज में एंड में रेट करते थे। आज हम एक और शो करने जा रहे हैं जिस जो सिर्फ और सिर्फ फाइनल रेटिंग के ऊपर है। तो इंशाल्लाह ताला अगले शो में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सीप, एंड बहुत बहुत शुक्रिया सलार। और इंशाल्लाह ताला अगले शो में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।